हाय गाइज, आज हम करेंगे अस्तर वाली पैंट की कटिंग। इसके लिए हमने अस्तर को बिछा लिया है और हमने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछाया है और नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है नीचे फोल्ड करने के लिए। और अब हमें इसकी लेंगे लेंथ जो कि 37 इंच है। अब 37 पे एक निशान लगाएंगे। ये हमने 37 पर निशान लगा दिया और इसको अब सेम पट्टी की सहायता से सीधा कर देंगे। पहले हम अस्तर पे ही निशान लगाते हैं, फिर कपड़े के ऊपर अस्तर को रखकर कटिंग कर लेते हैं, इजी रहता है। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसके हिप साइज़ का निशान लगाते हैं जो कि हमने लिया है 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है, 12 इंच लिया है। और अब हम इसके आसन का निशान लगाते हैं जो कि हिप साइज़ का 1/4 होता है। आसन इसका 10 इंच लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है, 12 इंच लिया है हमने। अब हम इसका लगाएंगे क्रॉच एरिया जो कि 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने। अब इस निशान को हम कर देंगे सीधा। 2.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा पे निशान लगाया, आप 3 भी ले सकते हो। और इसको दे देंगे गोलाई। ज़्यादा डीप नहीं लेना है, नॉर्मल ही गोलाई करनी है ताकि आसन में खिंचाव ना पड़े। अब हम इसका करेंगे हाफ, क्योंकि हमें ऊपर प्लेट भी डालनी है इसमें और नीचे का क्रीज का निशान भी सीधा निकालना है, तो इसका हाफ करेंगे, उस पर निशान लगाएंगे। ये हमारा आया है 7.5 पे। अब यही 7.5 हम नीचे से नापेंगे और यही 7.5 हम बिल्कुल ऊपर से नापेंगे। यहाँ से भी हम 7.5 लेंगे और इस निशान को कर देंगे हम बिल्कुल सीधा। एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि ऊपर की प्लेटें भी डल जाएगी। और इसी निशान के ऊपर पजामे यानी पैंट की क्रीज आती है जब प्रेस करते हैं, तो इसको हम हाथ से बिल्कुल डार्क करके सीधा कर देंगे। अब हम इसके मोरी का निशान लगाएंगे। इस निशान से 3.5 इधर और 3.5 इंच इधर, यानी हमें लेना है 7 इंच। फ्रंट साइड का 7 इंच निशान हमने लगा लिया है। अब हम सेब पट्टी की सहायता से इन निशानों को आपस में मिला देंगे। और इस साइड कपड़े की किनारी है तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दिया है मैंने। अब हम सेम पट्टी की सहायता से इस निशान को मिलाएंगे, सीधा कर देंगे बिल्कुल। ये हम निशान सिर्फ फ्रंट पार्ट पे ही लगा रहे हैं, पहले इसकी कटिंग करेंगे फिर बैक पार्ट पे मार्किंग करेंगे हम, जो कि इससे 2 इंच एक्स्ट्रा भी लेनी है हमें। ये हो गए जी हमारे निशान। अब हम फ्रंट पार्ट की कर लेंगे कटिंग। यहाँ से थोड़ी सी इसको गोलाई देनी है, नहीं तो यहाँ से पैंट में झोल आ जाता है। और यहाँ से देखो आसन की साइड से 1 इंच डाउन करना है फ्रंट साइड, और बैक साइड हमें लेना है 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर तक। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। इस निशान को सीधा कर लेते हैं पहले। ये हमारे सारे निशान लग चुके हैं। अब हम इनको काट लेंगे। बैक साइड से तो चारों पल्ले इकट्ठे ही काट लेंगे एक साथ, और फ्रंट के सिर्फ 2 पल्ले उठाकर काटेंगे। ये बैक साइड है, इनके चारों पल्लों को हम एक साथ कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये पैंट की बैक साइड है जिसको हम काट रहे हैं। ये हमने कर दिया है, यहाँ से थोड़ी सी दे दी गोलाई ताकि यहाँ झोल नहीं आए, नहीं तो देखा है कुछ कुछ पैंट में यहाँ बहुत सारा झोल आ जाता है। अब हम फ्रंट के 2 ही पल्ले उठाएंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे पहले। ये देखो ऐसे उठा के कट करना है, निशान के बिल्कुल ऊपर ऊपर हम इसको काट रहे हैं।
पहले अस्तर की कटिंग करके फिर कपड़े की कटिंग कर लेते हैं तो जल्दी हो जाता है और कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा यानी तिरछा भी नहीं होता और पैंट की फिटिंग भी परफेक्ट आती है। ये हम इसको कम गोलाई देते हुए काट लेंगे। यहाँ से डाउन का निशान लगाया था उससे हमें तिरछा काटना है। ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग और अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम साइड में हटा देते हैं और ये बैक पार्ट के लिए हम लगाएंगे इसके ऊपर निशान। और कोई मार्किंग नहीं करनी है, सिर्फ फ्रंट साइड से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। जो हम 2-2 इंच का निशान लगा रहे हैं यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पे। ये हम लगा रहे हैं निशान और ये क्रॉच एरिया है। इसके निशान को पहले सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, नहीं तो यहाँ से तिरछा हो जाता है कपड़ा। और अब हम 2 इंच पे एक्स्ट्रा कर देंगे। यहाँ से भी 2-2 इंच का ही निशान लगाएंगे। फिर इसमें दिक्कत नहीं आती है और काटने में बिल्कुल इजी हो जाता है। अब हम इसको कर देंगे सीधा और ऊपर भी हमें इसको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है ताकि पैंट नीचे से घूमे नहीं। बैक साइड थोड़ी सी उठी हुई होनी चाहिए, 2 से 2.5 इंच लंबी होनी चाहिए फ्रंट से, तभी पैंट की परफेक्ट फिटिंग बैठती है। ये हमने लगा दिया है निशान। अब हम इसको सीधा कर देंगे इंची टेप की मदद से। ये निशान हमने सीधा कर दिया है और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हम कर रहे हैं अब बैक पार्ट की कटिंग। ऐसे पैंट की कटिंग करोगे तो कभी कोई मिस्टेक नहीं होती। कुछ लोग अस्तर और पैंट यानी फैब्रिक को इकट्ठा ही काटते हैं, उसमें फैब्रिक हिल जाता है तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। और पहले अस्तर की कटाई करके अस्तर को फैब्रिक के ऊपर रखो और फिर फैब्रिक को कट कर लो तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और बिल्कुल अच्छे से कटिंग हो जाती है। बिगिनर्स के लिए तो ये वीडियो बहुत ही बेस्ट है और तरीका भी बिल्कुल आसान है। इस वीडियो को देखकर तो आप घर बैठे भी पैंट कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। ये इसका बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है जी। अब हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम लेंगे मेन फैब्रिक जो कि मैंने 4 फोल्ड करके साइड में ही रखा था। अब इसमें ये जॉर्जेट का कपड़ा है तो इसमें सलवट ज़्यादा आती है और इसको सेट करने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। अब हम बिल्कुल इसको सीधा करेंगे कन्नी से कन्नी मिलाकर। ये हमने इसको 4 फोल्ड में तय कर लिया है। ये कपड़ा बहुत फिसलता है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें। अब हम अस्तर को इसके ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। पहले हम फ्रंट साइड को रखेंगे, उसकी कटिंग करेंगे और फिर हम बैक साइड की कटिंग कर लेंगे। तो अब कटिंग करना बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि अब हमें कोई मेजरमेंट नहीं लेना और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। अब सिर्फ हम कर लेंगे इसकी कटिंग। पहले जैसे हमने अस्तर की करी थी वैसे ही 2 पार्ट उठाकर उसकी कर लेंगे,
फिर बैक साइड की कटिंग करेंगे तो वो 2 पार्ट उसके ऊपर बैक साइड का अस्तर रख कर ही हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम पहले कर रहे हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग। अस्तर हमारा थोड़ा सा कम था, इसलिए हमने फैब्रिक दोनों साइड से 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया है अस्तर से, क्योंकि वो तो फोल्ड करने में आ जाता है और उसमें हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो गाइज ये हमारी हो गई है फ्रंट पार्ट की कटिंग लगभग, और फिर हम कर लेंगे बैक पार्ट की कटिंग। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया और मैं काम भी थोड़ा स्लो करती हूँ, क्योंकि मैं जल्दबाजी में विश्वास नहीं करती। और कटिंग के मामले में तो देखो भाई, समझदारी यही है कि हम आराम से सोच समझ कर ही कटिंग करें। सिलाई कोई भी कितनी मर्ज़ी तेज़ी से कर ले, लेकिन कटिंग तो हमेशा सोच समझ कर और आराम से ही करनी चाहिए। कुछ ये थोड़ा सा कपड़ा अलग है और मेरी सीजर भी थोड़ी सी कम चल रही है। तो ये हो गई है गाइज फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में हटा देंगे, जैसे अस्तर का हटाया था वैसे ही। और फ्रंट पार्ट को नीचे से पल्ला थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे, इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने कर दिया है कट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको, और अब इसको समेट कर साइड में रखेंगे। और फिर हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग, वैसे ही जैसे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी वैसे ही हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये अस्तर है, इसको फैब्रिक के ऊपर रखना है और 1-1 इंच ऊपर और नीचे से एक्स्ट्रा लेना है। इसको देखो दोस्तों, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, बिल्कुल सीधा करके फिर ही इसको कट करना है, नहीं तो पैंट में झोल आ जाता है। अब हम फैब्रिक को कर लेंगे बिल्कुल सीधा और फिर हम कर देंगे इसकी कटिंग। अब हमारा फैब्रिक बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर। तो ऐसे हो जाती है दोस्तों अस्तर वाली पैंट की कटिंग। बिल्कुल इजी तरीका है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, मेरी वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें, ताकि मैं जो भी कुछ सिलाई का करूं उसकी छोटी से हर बड़ी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे, और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे मिलता रहे। तो ये हो गई है फ्रेंड्स बैक पार्ट की कटिंग। बस ये कटिंग रहती है। फिर हम चाहे तो इसके फ्रंट में बिना लास्टिक का बना सकते हैं बेल्ट लगा के, और बैक में लास्टिक लगा लेंगे। अगर आप चाहो तो इसके राउंड शेप में भी लास्टिक चारों तरफ लगा सकते हो, यानी आगे और पीछे दोनों साइड लास्टिक लगा सकते हो। साइड में इसके पॉकेट लगानी है राइट साइड में, और ऊपर लगेगा लास्टिक। अगर आपकी लेंथ पूरी है तो आप इसी को फोल्ड करके लास्टिक लगा सकते हो, नहीं तो आप बेल्ट अलग से भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती आपको। लेकिन मैंने तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, तो मैं बेल्ट इसी को फोल्ड करके बैक साइड में लास्टिक और फ्रंट में बेल्ट लगाऊंगी, और राइट साइड में हम लगा देंगे इसके पॉकेट। तो हमारी पैंट बनकर रेडी हो जाएगी। ये हो गई है दोस्तों इसकी कटिंग। ये बैक पार्ट है और ये दूसरा साइड में फ्रंट पार्ट है। अब हम दोनों को इकट्ठा ही समेट कर तह लगा देते हैं।
ताकि कपड़े में सलवटें ना पड़े और सिलाई करने में हमें इजी रहे। ये हो गई है पैंट की कटिंग दोस्तों, अस्तर वाले पैंट की, जो कि बिल्कुल ही आसान तरीका है, जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाई थी, क्योंकि बार बार कमेंट आ रहे थे कि अस्तर वाली पैंट की